Pioneers of English novel. Four main pillars of English novel. The first one is Samuel Richardson. Samuel Richardson was the first realistic novel. His first novel, Pamela, published in 1740. इनका फर्स्ट रियलिस्टिक नावल 1740 में पामेला पब्लिश करवाया गया था. सैमुअल रिचर्डसन स्टार्टेड अ न्यू टाइप ऑफ नावल कॉल्ड एपिस्टलरी नावल. सैमुअल रिचर्डसन ने फर्स्ट टाइप यानी एपिस्टलरी नावल जो लिखना स्टार्ट किए थे. यानी एपिस्टलरी नावल वो नावल होते हैं जो कि लेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं. सैमुअल रिचर्डसन, इनका जो बिलीफ था, इनका जो मेथड था, यानी कि वो जो चाहते थे कि जो राइटिंग है इससे हमें लोगों को मोरालिटी सिखानी है. इनका कोई भी स्ट्रक्चर यानी जो कि हेनरी फील्डिंग है, आगे हम देखते हैं वो कौन है, वो उनका जो अंदाज़ था यानी कि जो वो राइटिंग स्टाइल लिखा करते थे वो स्ट्रक्चर को फॉलो किया करते थे. लेकिन जो सैमुअल रिचर्डसन है वो मतलब बहुत सिंपल और इजी वे में लिखते थे, यानी कि किसी भी एक ख़ास स्ट्रक्चर को वो फॉलो नहीं करते थे. द होल ऑफ द नावल पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, यानी कि ये दो नावल हैं इनके, वर्च्यू रिवार्डेड एंड पामेला, इज़ द एक्सचेंज ऑफ पर्सनल लेटर्स बिटवीन द गर्ल्स. यानी कि ये लेटर्स हैं, इन दोनों में इन्होंने एपिस्टलरी टाइप को यूज़ किया है, इसलिए इनको हम फाउंडर ऑफ एपिस्टलरी नावल भी कहते हैं. इसमें जो स्टोरी है यानी कि इनकी जो करैक्टर डेवलपमेंट है, इसमें इन्होंने फीमेल चेस्टिटी को दिखाया है, जिसे आगे हेनरी फील्डिंग अपने इसके कंट्रास्ट में जोसेफ एंड्रयू लिखेंगे. रिचर्डसन हैड बीन क्रेडिट टू हैव क्रिएट नॉवल ऑफ करैक्टर बाय एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन पामेला. यानी कि इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो कि एक करैक्टर की होती है, इन्होंने फर्स्ट टाइम यानी इनको इंट्रोड्यूस करवाया था अपने नावल पामेला में. इसके बाद ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम सेंटिमेंटल नावल इन इंग्लिश लाइक पामेला. इसके अलावा इन्होंने सेंटिमेंटल नावल भी इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाए लाइक पामेला. अब हम सेकंड पिलर हेनरी फील्डिंग को देखते हैं. 1707 to 1754. Henry Fielding is considered the father of English novel. 18th century novelist and for the greatest of them all was Henry Fielding. यानी कि इंग्लिश 18th सेंचुरी के नॉवलिस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हेनरी फील्डिंग को दी गई है. ही फाउंड इट पिकारेस्ट नावल. इन्होंने पिकारेस्ट नावल को फाउंड किया, यानी कि पिकारेस्ट ट्रेडिशन जो है नावल में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई. द एडवेंचर ऑफ जोसेफ एंड्रयू वाज द फर्स्ट नावल इज़ फॉलोड बाय द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट नावल ऑफ 18th सेंचुरी. यानी कि जोसेफ एंड्रयू जो कि पिकारेस्ट नावल है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में इसे इंट्रोड्यूस करवाया. Henry Fielding was a man of very different type. He was vigorous, virile and adventurous nature and his knowledge and experience of his life was deep and wide. यानी कि हेनरी फील्डिंग वो फर्स्ट नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नावल को एक एज अ स्ट्रक्चर के तौर पर यानी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन्होंने लिखा. इनका जो लाइफ की तरफ एक्सपीरियंस है, यानी जो वो डीप वाइड यानी विजडम रखते हैं, इस सब को इन्होंने अपने नावल में दिखाया लाइक जोसेफ एंड्रयू. हेनरी फील्डिंग इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नावल. ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिकारेस्ट ट्रेडिशन. ये पिकारेस्ट ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. यानी कि पिकारेस्ट नावल वो नावल होता है जिसमें जो एक मेन करैक्टर है उसकी एडवेंचरस लाइफ को दिखाया जाता है. He is known for his such as शामिला, जोसेफ एंड्रयू, टॉम जोन्स. यानी कि ये इन नॉवेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं. He popularized by aspect of realism, characterization and craftsmanship. ये अपने हेनरी फील्डिंग अपनी रियलिज़म यानी रियलिस्टिक नावल और इनकी जो करैक्टराइजेशन है वो आउटस्टैंडिंग होती है. लाइक इनके नावल जोसेफ एंड्रयू में हम देख सकते हैं, जिसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे जब हम नावल की सीरीज स्टार्ट करेंगे. थ्रू आउट इज नावल प्रेजेंटेड अ ट्रू एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर. ये अपने नावल में यानी कि इनको कैटल ने कहा था अ ट्रू एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर. यानी कि इनके नावल में हम जो एक ह्यूमन नेचर है, जो
इंसान की असल उसकी जो नेचर है इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब एक ट्रू अंदाज में एक सही फॉर्म में इन्होंने इसको दिखाया है। फील्डिंग फर्स्ट नावल वॉज शामिला रिटन एज अ पैरोडी टू रिचर्डसन पामेला फॉर ही कंसीडर्ड, यानी कि इनके जो फर्स्ट नावल है इन्होंने रिचर्डसन को उनके नावल पामेला के कंट्रास्ट में ये नावल लिखा था, यानी उसकी पैरोडी फॉर्म में लिखा था। अब हम थर्ड पिलर को देखते हैं, यानी स्मॉलेट एज अ थर्ड पिलर ऑफ इंग्लिश नावल। स्मॉलेट इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ द थर्ड एंड द थर्ड व्हील ऑफ इंग्लिश नावल। थर्ड पिलर ऑफ इंग्लिश नावल मीन्स स्मॉलेट। स्मॉलेट जो है ये अपने हिस्टोरिकल नावल की वजह से और पिकारेस नावल की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको आगे फर्दर चार्ल्स डिकेंस भी फॉलो करते हैं, यानी इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज पिकारेस नावल द एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम। इनके कुछ नावल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन ये फाउंडर हैं, पिलर हैं, जिन्होंने कुछ ट्रेडिशंस हैं जो कि इंग्लिश नावल में लिखना स्टार्ट की थी। इसके बाद हम फोर्थ यानी लास्ट पिलर को देखते हैं, लॉरेंस स्टर्न। ही वॉज द फोर्थ पिलर ऑफ एंड द फोर्थ व्हील ऑफ द वेन ऑफ इंग्लिश नावल, यानी कि ये इंग्लिश नावल के फोर्थ पिलर माने जाते हैं। ही इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल इंग्लिश नावल, यानी कि इन्होंने जो मैं प्रीवियस हमने टाइप्स में बात की थी, यानी जो एक्सपेरिमेंटल नावल जिसमें डिफरेंट मेथड्स यानी टेक्निक को यूज़ करके नावल लिखा जाता है, यानी नावल पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो फर्स्ट टाइम लॉरेंस स्टर्न ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। द फर्स्ट टेक्स्ट जनरली cited in the category in Lawrence Stern, The Life and Opinion of Tristram Shandy 1759। इस नावल में इन्होंने डिफरेंट जो इनके एक्सपेरिमेंट हैं इनको दिखाए हैं। स्टर्न अप्रोच टू राइटिंग नॉवेल्स फॉर फार डिफरेंट एंड यूनिक कंपेयर टू हिज कंटेम्प्रेरी राइटर्स, यानी कि जो इनका राइटिंग स्टाइल है वो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स से टोटली डिफरेंट था। He experimented writing novels in a different style rather than the conventional, यानी कि इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता था, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, फिर उसमें मिडल होता है, एंड होता है, लेकिन इनके नावल में जो एक ट्रेडिशन है नावल की, यानी जो ट्रेडिशन से चला जाता है कि स्टोरी की बिगनिंग होती है, फिर उसमें मिडल है, फिर उसकी एंडिंग, लेकिन वो इसको फॉलो नहीं करते थे। रिमार्क डैट जिनके बारे में कहा जाता है वॉज डिफरेंट एंड रिमोट फ्रॉम द मेजर नॉवलिस्ट ऑफ हिज टाइम, यानी कि वो अब बहुत ज़्यादा मतलब एक टोटली डिफरेंट राइटर्स अपने उस एरा के समझे जाते थे। इन हिज नावल लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी, यानी कि इनकी जो ये नावल है इसमें इन्होंने डिफरेंट जो वॉल्यूम से पब्लिश करवाया था, इसमें इन्होंने जो उनकी जो स्टोरी लाइन है, प्लॉट है, वो जंप, इसमें जो उनकी स्टोरी है वो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अचानक जंप कर जाती है, यानी हम इसको कह सकते हैं यानी फ्रेगमेंटेड है स्टोरी नरेशन इसमें इन्होंने यूज़ किया, यानी फ्रेगमेंटेड, जिसको आगे हम फर्दर जब हम मॉडर्न एरा को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब भी कोई न्यू फॉर्म हमारे सामने आती है तो उसके कुछ ना कुछ सीड्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रीवियस किसी भी उसमें यूज़ किए होते हैं। आगे जो टी.एस. इलियट है जो फ्रेगमेंटेड लाइफ को यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह अब हम देखेंगे वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं, तो उसकी जो बेस होती है वो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो सीड उसके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के इन्होंने डाले थे लॉरेंस स्टर्न ने। लॉरेंस इंट्रोड्यूस, यानी कि जो लॉरेंस स्टर्न है इंट्रोड्यूस अ मेथड ऑफ प्रोग्रेशन बाय सेंसरी सजेशंस, इन्होंने कुछ मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जैसे कि फ्रेगमेंटेड लाइफ को, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सपेरिमेंटल नावल एक्सेट्रा। ये 4 मेन पिलर्स थे इंग्लिश नावल के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ 18th सेंचुरी नावल। अब हम 18th सेंचुरी के नावल्स की कुछ टाइप्स को देखते हैं, यानी कि 18th सेंचुरी में जो नावल लिखना स्टार्ट किए गए थे वो किन किन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ रियलिस्टिक नावल। रियलिस्टिक नावल यानी कि वो नावल जिसमें रियलिटी को लिया जाता है, यानी इमेजिनेशन के थ्रू कोई रियल स्टोरी को दिखाया जाता है। इसमें हम रॉबिन्सन क्रूसो
बाय डैनियल डेफे को काउंट करते हैं। एपिस्टोलरी नावल में एग्जाम्पल के तौर पर हम पामेला को देखते हैं, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है। इसके बाद फिलोसफिकल या हिस्टोरिकल नावल में मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि प्रोस में भी काउंट किया जाता है, बाय जोनाथन स्विफ्ट। एपिक नावल में टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग, यानी कि जो एपिक की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम टॉम जोन्स को देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल नावल वो नावल होते हैं जिसमें डिफरेंट मेथड्स को एक्सपेरिमेंट करके नावल लिखा जाता है, जिसमें हम ट्रिस्ट्रम शैंडी बाय लॉरेंस स्टर्न को काउंट करते हैं। अब हम 18th सेंचुरी की कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जो कि हम नावल में देखेंगे। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश नावल इंक्लूड रियलिस्टिक करेक्टर्स, यानी कि जो करेक्टर इस नावल में दिखाए, किसी भी नावल में दिखाए जाएंगे, वो रियलिस्टिक होंगे, ना ही कोई इमेजिनेशन तो होगी, लेकिन जो करेक्टर्स हैं वो रियल लाइफ से लिए जाएंगे, यानी कि रियलिटी बेस होंगे, और डिफरेंट सोशल क्लासेस से उनको लिया जाएगा। रियल वर्ल्ड सेटिंग, यानी कि जो सेटिंग रखी जाएगी नावल की, वो रियल वर्ल्ड होगी, ना कि आउट द वर्ल्ड, यानी आउटसाइड वर्ल्ड नहीं रखी जाएगी। जो सेटिंग हम नावल में सेट करेंगे वो हम रियल वर्ल्ड सेटिंग ही लेंगे। इसके बाद प्लॉट डेट सेंटर ऑन रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट हम इसके अंदर दिखाएंगे, हमने प्रीवियस बात की थी कि पार्ट्स या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं नावल के, यानी ये सब रियलिटी बेस होंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट हमारी रियल लाइफ में चल रहे होते हैं या हमारी जो इश्यूज होते हैं उन्हीं को ही बेस बनाया जाएगा एज अ कोर के तौर पर। इसके बाद इंडिविजुअलिज्म एंड सटायर, ये सब करेक्टरिस्टिक्स हमें 18th सेंचुरी नावल में देखने को मिलती हैं। I hope you have understood about this topic, what is novel and history of the English novel.